नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के सब्जेक्ट साइंस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है, भौतिकी का अलग, रसायन का अलग और जीव विज्ञान का अलग। और ये पूरा क्वेश्चन आप सही से बना ले रहे हैं तो आपको साइंस में 80% तो कोई रोकेगा नहीं, 80% नंबर आ ही जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और इसको सॉल्व करके बनाइएगा, यानी कि इसका उत्तर लिखिएगा और याद कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है भौतिकी। भौतिकी में 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एक लघुत्तरीय और दूसरा दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय आएगा वो 2 अंक आएगा और दीर्घोत्तरीय आएगा वह 6 अंक आएगा। लघुत्तरीय में यहाँ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आपको लिखा गया है। देखिए, पहला है तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे? तीसरा है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? चौथा है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। पांचवा है रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? छठा है आदर्श ईंधन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखें। आगे है 7वां। देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। 8वां क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें। 9वां है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC अल्टरनेट करंट एवं दिष्ट धारा DC डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? 10 नंबर है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? यह भौतिकी का कुल 10 लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांतों एवं कार्यों का सचित्र वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके कारण एवं निवारण के उपाय को लिखें। यानी कि यहाँ पर चारों दृष्टि दोष को लिखना है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको कौन कौन लेंस लगाकर हम उपचार कर सकते हैं, इन सारी बातों को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत जनित्र या विद्युत डायनेमो या विद्युत मोटर का नामांकित चित्र सहित वर्णन करें। यानी कि इन तीनों में एक दीर्घोत्तरीय में आता है। इन तीनों का चित्र बनाकर वर्णन करने के लिए, तो इन तीनों का चित्र लगभग सेम होता है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बनाएंगे। चौथा, धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए मोस्ट्रेट के प्रयोग का वर्णन करें। यहाँ मोस्ट्रेट का प्रयोग करना है। कुल मिला के भौतिकी से आपका यही क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव। उसके बाद आगे देखा जाए, यहाँ पर रसायन विज्ञान है, इसको भी देखा जाए कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ रसायन विज्ञान लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। POP के बारे में यहाँ पर विधि और उपयोग लिखना है। दूसरा है सोडियम को किरोसिन में क्यों डुबाकर रखते हैं? तीसरा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? नेक्स्ट 5वां, विकृत गंधिता का क्या अर्थ है? उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण देकर आपको बताना है। छठा है व्यंजन चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। नेक्स्ट है मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण एवं उपयोग लिखें। यानी उदाहरण भी देना है आपको और इसका उपयोग भी लिखना है। आगे है अगला क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है? 9 नंबर है धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? 10 नंबर है खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है? ये रसायन विज्ञान के लघुत्तरीय क्वेश्चन था जो 2 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आगे है दीर्घोत्तरीय जो 5 अंक का पूछेगा, कोई 2 क्वेश्चन देगा, उसमें एक बनाना होता है। क्या है? देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है,
यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है दीर्घ उत्तरीय में, बड़ा क्वेश्चन। दूसरा, मेल्डिव के आवर्त सारणी के गुण एवं दोष को लिखें। गुण भी लिखना है और दोष भी लिखना है, किसका? मेल्डिव का। तीसरा है, एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखें। प्रयोगशाला में इसे बनाने की विधि लिखें, कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग भी लिखें। चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखें। संरचना सूत्र लिखना है। पहला है डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा है इथाइनोइक अम्ल, तीसरा है इथेन, चौथा है फॉर्मल्डिहाइड, पांचवा है प्रोपेन। पांचवा क्वेश्चन है इसमें बनता है दीर्घ उत्तरीय में, धातु एवं अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर लिखें। लेकिन धातु अधातु के भौतिक गुण में अंतर लिखना है और रासायनिक गुण में भी अंतर लिखना है। ये दो विषय हुआ। तीसरा है यहाँ पर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है ये, इसमें भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 2 अंक का। देखिएगा, हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन के नाम लिखें। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। लाल रक्त कोशिका की संरचना तथा कार्य लिखिए। ओजोन स्तर क्या है, यह किस प्रकार परितंत्र को प्रभावित करता है, ये वायुमंडल का है क्वेश्चन। जैव विकास क्या है, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है, कैसे। छठा है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। सातवां है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखें। ये सब लघु उत्तरीय है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आगे है अनुवांशिक एवं विभिन्नता में क्या अंतर है। नेक्स्ट है जीवाश्म क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करें। कुल क्या है, इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। ये जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। कुल यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 में से ही आपको ज़्यादा तौर पे आने के चांस है, इसलिए क्वेश्चन वैसा ही यहाँ पर बना है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा, मानव हृदय पुष्प की अनुदैर्ध्य काट या नेफ्रॉन या मानव मस्तिष्क या मानव फेफड़ा या पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करें। यानी कुल मिलाकर यहाँ 6 गो दिया है, 6 गो में एक चित्र सहित वर्णन करने के लिए पूछता है। क्या क्या? मानव हृदय यानी परिवहन तंत्र, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में, नेफ्रॉन जो उत्सर्जन तंत्र है, मानव मस्तिष्क जो नियंत्रण शक्ति है, मानव फेफड़ा और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। इन 6 में एक जरूर पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक चित्र सहित इसको बनाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है मनुष्य के लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें, यानी कि लिंग निर्धारण की कौन सी विधि है और उसमें क्या जरूरी है XY क्रोमोसोम के लिए। तीसरा है पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन किन उपायों को अमल में लाने की ज़रूरत है। इस तरह से पूरे आपके साइंस के तीनों विषय का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर दिया गया है। आप इसे निश्चित तौर पर बनाएंगे और ये पूरा बनाने के बाद आपको 80% निश्चित तौर पे आएगा साइंस में। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।